हुबली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर देश को बांटने की मानसिकता रखने वालों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को आज़ादी दिलाने का दावा करती है, लेकिन वह देश को बांटने वालों के साथ हमदर्दी दिखा रही है। तो वहीं अमित शाह के खिलाफ लगे नारों पर प्रतिक्रिया दी और आलोचना की कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटक में सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी ताकतों का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से कुछ लोगों ने देश को भाषा, जाति और धर्म के आधार पर बांटकर सत्ता का सुख भोगा है। साथ ही ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, शहरी ग्रामीण में भी बांट दिया है। प्रसन्नता का विषय कि मुझे कर्नाटक की सांस्कृतिक धरती पर, इस संस्कारधारी धरती पर हुबली धारवाड़ में आकर के राजस्थान के सभी प्रवासी जो यहाँ निवास करते हैं उनके साथ मिलने का, उनके साथ बातचीत करने का, स्नेह के कुछ पल उनके साथ साझा करने का सौभाग्य मिला है। अपने 2 दिन के कर्नाटक प्रवास में, जहाँ में विश्व की धरोहर के रूप में नामित यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में, जहाँ टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में जो स्थल भारत के पर्यटन गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बन सकता है, वहाँ आने वाले समय में हम पर्यटन को कैसे विकसित कर सकते हैं, इसकी एक विस्तृत योजना बनाने के परिप्रेक्ष्य में यहाँ आने का सौभाग्य मिला था। 2 दिन तक वहाँ काम पूरा करने के बाद आज वापस लौटते वक्त हुबली में आदरणीय विधायक महेश जी के साथ मिलकर राजस्थान प्रवासियों के इस एक स्नेह मिलन में आने का सौभाग्य मिला। राजस्थान के लोग बड़ी संख्या में यहाँ निवास करते हैं और इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को और अधिक ऊंचाई देने में अपनी तरफ से बहुत बड़ा योगदान राजस्थान के प्रवासी व्यवसायियों, व्यापारियों का है। मैंने सभी को शुभकामनाएं दी है, नए वर्ष की शुभकामनाएं दी है। इनसे जुड़ा हुआ एक विषय है क्योंकि राजस्थान के साथ में, अपनी धरती के साथ, अपनी माटी के साथ इनकी जड़ें जुड़ी हुई है। हर तीज पे, त्यौहार पे, शादी पे, विवाह पे, जो है पारिवारिक उत्सवों पर इनको राजस्थान जाने के लिए हवाई सुविधा का अभी जोधपुर के साथ में कनेक्टिविटी नहीं है। इन्होंने अभी मुझसे मांग की है और रेल भी जो है वो यहाँ सप्ताह में 1 ही दिन यहाँ से जाती है। रेल के फेरे बढ़ें और यहाँ से जोधपुर अथवा अहमदाबाद के लिए हवाई यात्रा की सेवा शुरू हो, इसके मांग इन्होंने की है। मैं अवश्य भरोसा दिलाता हूँ कि दोनों ही संबंधित मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को और एविएशन मिनिस्टर श्री राम नायडू जी दोनों से चर्चा करके शीघ्र इस समस्या का समाधान कैसे हो। जोधपुर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 महीने में टर्मिनल बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद में जोधपुर में हवाई सेवा का अभिवृद्धि करने की होने की पूरी संभावना है। मुझे पूरा भरोसा है कि इनकी ये जो मांग, प्रवासियों की जो मांग है, इस मांग को हम निश्चित रूप से समय रहते पूरा करेंगे। सर, राजस्थान बहुत हो रही हैं, तो इसके बारे में क्या देश में ऐसी राजनीतिक विचारधारा के लोग जिन्होंने आज़ादी से लेकर के अब तक देश को बांट करके सत्ताओं के सुख भोगे, पहले देश को मज़हब के आधार पर बांटा, देश को जाति के आधार पर बांटा, देश को अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, देश को अगड़े और पिछड़ों के नाम पर बांटा, देश को ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, देश को शहर और गांव के नाम पर बांटा। अब वही लोग, क्योंकि अब राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, तो ऐसे सब लोग, ऐसी सब ताकतें मिल करके अब भाषा के नाम पर इस तरह का विद्वेष देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल कर्नाटका में नहीं है, इसी तरह की परिस्थितियाँ तमिलनाडु में, इसी तरह की परिस्थितियाँ महाराष्ट्र में खड़ी करने की कोशिश की गई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना, हम सब एक हैं, एक देश के निवासी हैं। हमारी बोली, भाषा, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारा जो है हमारे संस्कार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंततः हम सब लोगों की आत्मा भारतीय है। हम सब भारतीय हैं और हम सब मिलकर के ही भारत को जो है, भारत के भवितव्य को सिद्ध करते हुए भारत को विकसित भारत बना पाए।
तो ऐसे लोग जो अपनी क्षुद्र राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस तरह से देश को बांटने का षड्यंत्र करते हैं, देश उन लोगों को पहचानता है, जानता भी है। और ऐसे लोग सिमटते अब थोड़ा सा हाशिए पर बचें, अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो मुझे लगता है थोड़े दिन उस हाशिए से भी कहीं ना कहीं मिटने की संभावना है पूरी। सर जैसे आपने कहा, ये विषय नया नहीं है। ये वही विश्वविद्यालय है जहाँ भारत के टुकड़े होंगे की नारे लगे थे, जहाँ कसाब की फांसी पर जो है आंसू बहाए गए थे। ये वही विश्वविद्यालय है जिसकी इस तरह की गतिविधियों और मानसिकता से सभी लोग परिचित हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस तरह की गतिविधि और मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल जिसकी सत्ता कर्नाटका में है, वो सामने खड़े होकर के उनका सहयोग और उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। एक दल जो अपने आप को देश को आज़ाद कराने का में योगदान का दंभ भरता है, वो आज देश को बांटने वालों के साथ में, देश को तोड़ने वालों की मानसिकता के साथ में अपनी राजनीतिक अभिप्सा को पूरा करने के लिए खड़ा होता है। मैं ये मानता हूँ कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उन युवाओं से, वो 52 साल 55 साल के युवा की पार्टी जो नेता जिस पार्टी के हैं, वो उनका आचरण और व्यवहार ज़्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।